कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का असर अब मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। क्या कर्नाटक चुनाव में मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश में रणनीति बदलेगी बीजेपी? हिमाचल के बाद कर्नाटक में मिली हार ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की रणनीति की समीक्षा करने को मजबूर कर दिया है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने 31 मंत्रियों में से 25 पर भरोसा जताया था और उन्हें उनकी पारंपरिक सीट से ही चुनाव मैदान में उतारा था। 25 में से 13 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इतना ही नहीं, 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराने वाले 14 में से 8 विधायकों को भी जनता ने नकार दिया है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भले ही राजनीति में परिवारवाद का विरोध करता है, लेकिन कर्नाटक में 20 से अधिक मंत्रियों, विधायकों व सांसदों के बेटे बेटियों सहित अन्य रिश्तेदारों को चुनाव मैदान में उतारा गया और उसका परिणाम यह हुआ कि ऐसे 15 कैंडिडेट्स चुनाव हार गए। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात एक जैसे हैं। जिस तरह 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिरी थी, ठीक 1 साल बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत की वजह से सत्ता से बाहर हो गई थी। भाजपा हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात करती रही है। नेता पुत्रों को हम टिकट नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश को टिकट दिया था। इस बार कई बड़े नेताओं के बेटे दावेदार हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि टिकटों के फैसले में स्थानीय समीकरणों को महत्व मिलेगा। अब भाजपा में वरिष्ठ नेताओं के जो बेटे या बेटियां राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें मौका मिल सकता है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण, कमल पटेल के बेटे सुदीप, प्रभात झा के बेटे तुषमूल और गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम शामिल है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक चुनाव का असर कैसे मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम का सीधा असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ना तय है। 6 महीने बाद प्रदेश में चुनाव होना है। यहाँ भी भाजपा के कमोबेश वैसे ही हाल हैं जो कर्नाटक में थे। कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। शिवराज सरकार के मंत्रियों पर सबसे ज़्यादा आरोप है। सरकार में अफसरशाही के दबदबे के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की नाराज़गी भी सबसे अहम मुद्दा है। शिवराज सरकार की अनेक लोक लुभावन घोषणाओं के बावजूद कई सर्वे रिपोर्ट में भाजपा की हालत खराब नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के प्रति पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं में गहरी नाराज़गी है। पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने सीएम से ज़बरदस्त निराश दिख रहे हैं। इसका मुख्य कारण अफसरशाही है, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम आने के बाद आने वाले दिनों में प्रदेश के कई बड़े नेताओं का भविष्य तय होगा। लंबे समय से संगठन में बदलाव की मांग की जा रही है, जबकि लंबे अरसे से मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर कई नियुक्तियों का मामला लंबित है। पार्टी अब जल्द इस निर्णय पर पहुंचेगी ताकि असंतोष को खत्म किया जा सके। हाल ही में सत्ता और संगठन ने हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलकर गोपनीय सर्वे भी किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी टिकट की ख्वाहिशमंदों की रिपोर्ट ले चुके हैं। टिकटों के दावेदार के लिए 3 इंटरनल सर्वे भी किया जा रहा है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने समर्थकों और अपनी स्थिति जानने के लिए सर्वे तक करवा चुके हैं। संगठन के सर्वे में मोटे तौर पर यह बात निकलकर सामने आई है कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की कमी है।
कार्यकर्ताओं में असंतोष है, जबकि सीएम के सर्वे में मंत्रियों के प्रति नाराजगी और संगठन की कमजोरी उजागर हुई है। संगठन ने अपने सर्वे में दावा किया कि अफसरशाही इतनी हावी है कि कार्यकर्ताओं और लोकल नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का फोकस 5 राज्यों में शिफ्ट होने जा रहा है। हिंदी पट्टी के अहम राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इन 3 राज्यों में एकमात्र मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बाकी दोनों जगह पार्टी विपक्ष की भूमिका है। बीजेपी की कोशिश है कि 2023 में वह तीनों राज्यों में फिर से सत्ता पर काबिज हो सके।